तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ की रहस्यमयी बीमारी का राज। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? दफ्तर से लौटे हरीश ने गुमसुम बैठी पत्नी नीलम से पूछा। उदास स्वर में नीलम ने बताया, आज माँ की तबीयत खराब है। हरीश के मुंह से निकला, फिर से? चिंतित स्वर में हरीश बोला, समझ नहीं आ रहा कि माँ को क्या हो गया है। ये कैसी अजीब बीमारी हो गई है उन्हें। हरीश बोला, फिर एक काम करना, उनका रिजर्वेशन कैंसिल करवा दो। नीलम बोली, वह तो मैंने सुबह ही करवा दिया था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ को यहाँ आते ही क्या हो जाता है। जब तक बड़े भैया के साथ रहती हैं सब ठीक होता है, यहाँ आते ही वह बीमार कैसे हो जाती हैं। 2 दिन बाद की ट्रेन है और वह बीमार हो गई। अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी? वे तो यही सोचेंगी ना कि मैं उनका ठीक से ध्यान नहीं रखती। हरीश बोला, कोई क्या सोचता है इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे मेरी माँ की चिंता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसी उन्हें क्या बीमारी हुई है जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे। पिछली बार मैं उन्हें जब डॉक्टर के पास ले गया था तो डॉक्टर को जांच में कुछ नहीं मिला। डॉक्टर के अनुसार वे पूरी तरह से स्वस्थ थी। तुम एक काम करो, 1 कप कॉफ़ी बना लाओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। सोच रहा हूँ आपकी बार माँ को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाऊं। नीलम रसोई में कॉफ़ी बनाने चली गई। हरीश सोचने लगा, उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं, इसीलिए उसकी माताजी बड़े भैया के साथ गांव में रहती हैं। जब तक वे उन लोगों के साथ होती हैं बिल्कुल ठीक होती हैं, पर जैसे ही वे शहर आती हैं फिर बीमार हो जाती हैं। कहीं इसका कारण यहाँ की आबो हवा तो नहीं? पिछले 2 वर्ष में ऐसा 5वीं बार हुआ है। उसकी माताजी कुछ दिनों के लिए उसके पास आती हैं और जैसे ही उनके वापस जाने का समय नज़दीक आता है वह बीमार हो जाती हैं। बीमारी भी ऐसी जिसे डॉक्टर तक नहीं पकड़ पा रहे। वे तो केवल इतना ही बताते हैं कि उनका दिल घबरा रहा है, उनके शरीर में जान ही नहीं बची, और फिर कुछ दिनों बाद वे खुद ही ठीक हो जाती हैं। नीलम कॉफ़ी बनाकर ले आई। हरीश ने पूछा, उन्होंने कुछ खाया? नीलम बोली, हाँ, थोड़ी सी खिचड़ी खाई है। वह भी अपनी सास के लिए चिंतित थी। कॉफ़ी पीने के बाद हरीश अपने एक मित्र से फ़ोन पर बात करने लगा। उसका भाई शहर का जाना माना डॉक्टर है। हो सकता है उसकी पहचान में कोई अच्छा डॉक्टर हो। नीलम रात के खाने की तैयारी करने लगी। अंदर कमरे में लेटी माँ उन दोनों की सारी बातें और क्रियाकलाप सुन रही है। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि उनके कारण बेटा बहू बेवजह परेशान हो रहे हैं। उन्हें जो बीमारी है उसके बारे में वे किसी को नहीं बता सकती। अगले दिन हरीश माँ को लेकर बहुत बड़े हॉस्पिटल पहुँचा, जहाँ उसके भाई का दोस्त उसे मिला। हरीश ने अपना और माँ का परिचय करवाया। डॉक्टर केशव बहुत बड़े मनोवैज्ञानी हैं। उन्होंने कुछ देर तक हरीश और उसकी माताजी से बात की और फिर उन्हें अपने हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने माताजी की जांच के बाद कुछ टेस्ट करने के लिए बोला। रात को हरीश के पास फिर से डॉक्टर केशव का फ़ोन आता है और वह कहता है, अगर आप नाराज़ ना हो तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वे बोले, हरीश, मेरी बात को गलत मत समझना, पर जहाँ तक मैंने तुम्हारी माताजी को देखा मुझे लगता है बीमार उनका शरीर नहीं मन है। हरीश बोला, तो क्या आप कहना चाहते हैं मेरी माताजी मनोरोगी हैं? डॉक्टर केशव बोले, हाँ, उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। उनकी इस बीमारी का कारण वही है। देख लेना तुम, टेस्ट में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि सारी बीमारी तो उनके मन में है। मैं आपको यही सुझाव दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माताजी के साथ समय बिताइए और जानने की कोशिश कीजिए किस बात को लेकर वे इतनी परेशान हैं, क्या चिंता है उन्हें। हरीश सोच में पड़ गया। ऐसा क्या दुख दर्द है जो माँ उसे भी नहीं बता रही। डॉक्टर की बात सही निकली। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो
रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। इस बारे में जब उसने अपने बड़े भाई से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ तो माँ बिल्कुल ठीक रहती है, पता नहीं वहाँ जाकर ही उन्हें क्या हो जाता है। तू चिंता मत कर और बेवजह डॉक्टरों के चक्कर मत लगा। तू माँ को गांव ले आ, यहाँ आते ही वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब की बार हरीश ने माँ के साथ जाने का फैसला किया। सोचा हो सकता है माँ की इस बीमारी की जड़ गांव में ही कहीं हो, पर वह अभी गांव नहीं जाना चाहती थी। उनका कहना था कि कुछ दिनों बाद वे अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, उसके बाद गांव चली जाएंगी। तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर हरीश नहीं माना और उन्हें अपने साथ गांव ले आया। अब की बार उसने भाई भाभी को नहीं बताया था कि वह भी माँ के साथ आ रहा है। यह सुझाव भी डॉक्टर केशव का ही था। उन्हें अंदेशा था कि हो सकता है कि तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारी माँ के साथ सम्मानजनक व्यवहार ना करते हों, इसी कारण वे अवसाद से घिर गई हैं। हालांकि हरीश को उनकी बात पर विश्वास कम ही था, क्योंकि वह तो हर महीने माँ की देखभाल के लिए भाई भाभी के पास पैसे भी भेजता था। उसने माँ से कहा, माँ मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम घर चलो। जैसे ही माँ घर के अंदर पहुँची वह खुद दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, यह जानने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। और फिर वह हुआ जिसकी हरीश ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ को देखते ही भाभी ने उन पर तानों की बौछार शुरू कर दी, जबकि भैया चुपचाप खटिया पर बैठे सब सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक बार टोका तक नहीं। वह कह रही थी, इस बुढ़िया के लिए सारी दुनिया में कहीं जगह नहीं है। आ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। क्यों, क्या हुआ? लाडले बेटे बहू ने बहुत जल्दी वापस भेज दिया। अरे यह दूर दूर का प्यार तो हर कोई निभा सकता है। इतने ही अच्छे हैं तो तुम्हें अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते, मेरा भी पीछा छूटे। माँ चुपचाप उनकी बकवास सुनती जा रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। तभी भाभी ने उनके हाथ से उनका बैग ले लिया और सारा सामान ज़मीन पर पटक दिया और माँ का बटुआ खोलकर उसमें से पैसे गिनने लगी। बस 5,000? हर बार तो कम से कम 10,000 रुपये देते हैं, अब की बार 5,000 कम क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं तूने ही कहीं छुपा लिए हों? हरीश की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब वह यह बकवास और अपनी माँ का अपमान और अधिक नहीं सहन कर सकता था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो भैया पर आ रहा था, जो चुपचाप बैठे बीड़ी पी रहे थे, पर अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं डांटा कि तुम किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो। अब हरीश को माँ की रहस्यमयी बीमारी समझ आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि क्यों माँ हर बार गांव जाने के नाम पर बीमार हो जाती थी, क्योंकि वह वापस जाना ही नहीं चाहती। अकेलेपन और अवसाद से बचाने के लिए ही तो वह माँ को अपने पास नहीं रख रहा था, क्योंकि वह दोनों तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, पर यहाँ पूरे परिवार के साथ रहकर भी माँ अकेली ही है और साथ ही साथ उन्हें यह अपमान के घूंट भी पीने पड़ रहे हैं। नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी माँ को अब यहाँ नहीं रहने दूँगा। वह दरवाजे के पीछे से निकलकर सामने आया और बोला, शाबाश भैया, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं आप माँ का। उसे देखते ही भाई भाभी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि हरीश उनकी बातें सुन रहा है। माँ कुछ कहना चाहती थी, पर हरीश ने कहा, बस माँ, एक शब्द भी नहीं, अभी इसी समय मेरे साथ अपने घर वापस चलो। और उसने माँ का सारा सामान समेटा और माँ को लेकर वापस शहर की ओर चल दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।